अगर यंगस्टर में दम है तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर मेरी जगह कोई वाइट बॉल में ले सकता है तो मैं कहता हूँ कल ही उसको लेनी चाहिए। जैसे हमारे जो सीनियर लोग खेल रहे हैं, अगर शान मसूद खेल रहा है, इवन इमामुल हक खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा यंगस्टर उनकी जगह ले सकता है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो कैंप लगे हुए हैं 2-3 महीने हो गए हैं, तो उसी में जो प्लेयर्स को इश्यूज़ हैं, और काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे थे जो कि क्रिकेट खेलते हुए आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप एकेडमी आते हैं, फिर आपकी जब टेस्टिंग होती है तो आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। और यही हुआ है। तो मेरे ख़्याल में अभी क्योंकि वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले प्लेयर्स को मौका भी मिला है अपने ऊपर काम करने का, और इवन जो मैनेजमेंट है तो उनको भी टाइम मिला है कि जो प्लेयर की जो पीक परफॉर्मेंसेस है उसके लिए जो उसकी बॉडी को तैयार कैसे करते हैं, तो वो उस पर भी काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि कैंप्स जो है इसका ऑलरेडी ही प्लेयर्स को फ़ायदा होता है, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इस कैंप से पहले इतने ज़्यादा मतलब मैनेजमेंट की नज़रों में नहीं थे, लेकिन उनके वर्क एथिक्स और उनका टैलेंट देख के काफ़ी प्लेयर ने जो है ना वो अपना टैलेंट दिखाया है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, जो फास्ट बॉलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं भी बहुत सुन रहा हूँ, और जाहिर सी बात है जब आप जीतते नहीं हैं तो फिर हम लोग बातें भी ज़्यादा करने को मिलती है, और जब आप जीतते हैं तो जो कुछ 19-20 होता है तो वो भी चुप जाता है। और जैसे इवन अगर आप लास्ट मैच में भी देखें तो उनके मतलब 90 पे 7 आउट हो गए थे, बस वो पार्टनरशिप लगी, तो ये तो चलता रहता है। और मेरे ख़्याल में हमारे जो फास्ट बॉलर्स है अभी भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ कि मतलब वही वाली बात है कि जब थोड़ा सा जो ये वाला जो फेस चल रहा है ये हर टीम पे आता है, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। और जिस तरीके से तैयारी चल रही है, मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को आगे दिखेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरी मेरी फ़िटनेस की बात है तो मैं बिल्कुल रिकवर कर गया हूँ, और बैटिंग भी शुरू कर ली है, तो बस लगे हुए। और जो अभी 4 टीमों का जो टूर्नामेंट हो रहा है तो मैं उससे शुरू करूँगा खेलना। सवाल प्लीज़ कैंप के रिलेटेड रखिएगा वाइट बॉल जी उस्मान खान। ये बताएं कि बैटिंग में कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी है, चाहे वो वाइट बॉल है, रेड बॉल है, तो उसके लिए कितना काम आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासतौर पर बैटर्स की जिस तरह से बैटिंग हो रही है, एक इनिंग में जमते हैं, 50 करते हैं, अगले 2-3 इनिंग्स के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो उसमें प्लेयर्स का कितना किरदार होता है? बोर्ड तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, कोचेस भी हैं, या समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे किस एंड के ऊपर कमी है जो कंसिस्टेंट हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, मेरे ख़्याल में जो हम लोग अगर मैनेजमेंट को, बोर्ड को या कोचेस को कसूरवार ठहराएं तो वो बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी जगह कोई खेल तोड़ ही सकता है, प्लेयर ने ही खेलना होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये तो प्लेयर की जिम्मेदारी होती है, और हर बंदा कोशिश करता है। देखिए, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, अगर इवन मैं अगर किसी और की बात ना करूं, मैं अगर अपनी बात भी करूं, तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं हर मैच में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। और जाहिर सी बात है मैं 100% श्योर हूं कि हर प्लेयर यही चाहता है कि वो, और इवन आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टेज पे कितना प्रेशर होता है, तो हर कोई उसमें भी कोशिश करता है कि यार मैं बेहतर से बेहतर हो और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकूं। लेकिन वही वाली बात है कि आपके ख़िलाफ़ भी जो आते हैं वो भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स ही होते हैं, तो वो भी जो है ना अपना बेस्ट देते हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपसे उस तरह नहीं हो पाता। और आपने बात की कंसिस्टेंट रहने की, एज ए बैटर, तो मेरे ख़्याल में आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि आप अच्छा शॉट मार के जो है ना कैच हो जाता है, और कभी कभार आपके एजेस भी जाके जो है ना बाउंड्री हो जाते हैं। तो ये क्रिकेट के साथ चलता है, और क्रिकेट जो गेम है ये बड़ी फ़नी गेम है, इसमें आपको बहुत मौक़ों पे लक भी चाहिए होती है। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि जितनी भी आपकी एज ए बैटर बड़ी इनिंगें लगती हैं, तो अक्सर ये होता है कि अगर आप रियलिटी देखें तो आपको किसी न किसी
टाइम जो है ना चांसेस भी मिलते रहते हैं, तो ये बड़ी फ़नी गेम है। जी अशरफ भाई आप। मगर जिस तरह आप लोगों की लंबी क्रिकेट रही है पाकिस्तान की जाने से अपने मामले कर रहे हैं, दिनों पर जो हमारी यंगस्टर लॉट पीछे आ रही है, तो वो कितनी देर तक आप लोगों को रिप्लेस कर लेगी? और आपने देखा है कि हम यंगस्टर को मौका देते ना देते? तो देखें, ये तो आपके हाथ में होता ही नहीं है, क्योंकि यंगस्टर अगर अच्छा हो, जैसे आपने देखा होगा शाहीन शाह जो है वो अंडर-19 से फ़ौरन बाद आ गया था। अब बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो PSL में 1-2 मैच खेल के ही आ जाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यंगस्टर की, तो अगर यंगस्टर में दम है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरी जगह कोई वाइड बॉल में ले सकता है तो मैं कहता हूँ कल ही उसको लेनी चाहिए। ये नहीं है कि यंगस्टर को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि हम लोगों ने जो अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि यंगस्टर को मौका देना चाहिए या यंगस्टर खेलने चाहिए। अब अगर आप मुझे एक बता दें बात कि जैसे हमारे जो सीनियर लोग खेल रहे हैं, अगर शान मसूद खेल रहा है, इवन इमामुल हक खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा यंगस्टर उनकी जगह ले सकता है? समझ रहे हैं? तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो मेहनत करें, और अगर उनकी जगह बनती है तो आपको मतलब देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि यंगस्टर को भी जो है ना वो वाली क्वालिटी, वो वाली कंसिस्टेंसी और वो वाला फॉर्म दिखाना होगा। जी उस्मान साहब। अच्छा हो गया सर। रामत सॉरी। फ़खर, आपके कैरियर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा लड़की हुआ लॉन्जेविटी। आप क्या? इनकी से लंबी क्रिकेट आप जिसे कहते हैं ना कि आप खेलते, आप कम बैक भी कर रहे हैं, अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग भी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ क्या है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप हिंदी से वापस आते हैं, कम बैक आपका ज़बरदस्त होता है, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप था या 26 के T20 के जो श्रीलंका वाला गेम था, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं? देखिए, हम लोग जिस स्टेज पे खेल रहे हैं, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही होती है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना बेस्ट देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, और इवन आप अगर 1-2 मैचों के लिए टीम से बाहर होते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपने 2028 की या 26 की बात की, तो मेरा तो यही मोटो है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करें, और रिज़ल्ट जो है, जैसे मैंने पहले ही बात की, क्रिकेट बड़ी फ़नी गेम है। इसमें जो है ना आपको ये नहीं पता होता, कहीं किसी दिन आप जो है ना बहुत ज़्यादा उस तरह महसूस भी नहीं करते कि यार मैं शायद फॉर्म में नहीं हूँ, तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। कभी कभार होता है कि यार मैं अपनी बेस्ट फॉर्म में हूँ, तब भी आपसे नहीं होता। तो ये एक तो गेम बड़ी फ़नी है। लेकिन जिस तरह आपने बोला, तो मैं यही समझता हूँ कि एज अ क्रिकेटर जो है हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, या आप जो है ना आप जब थोड़ा बहुत अचीव कर लो तो आप उस पर आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप और बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में मैं इसी माइंड से खेलता हूँ। फ़खर, हम देखते हैं कि डोमेस्टिक में लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो बॉलर हो या बैटर हो, लेकिन जो ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो जो गैप है शायद उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है। तो आप समझते हैं कि इस कैम्प में उससे कुछ काम हुआ? ये बिल्कुल बहुत काम हुआ है। लेकिन ये जो कैंप लगते हैं या जो NCA की जो ट्रेनिंग है, इसका मेन मकसद भी यही है कि ये जो जितना डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का जो डिफरेंस होता है उसको कम करते हैं, या जो पाकिस्तान A से प्लेयर्स खेलते हैं उसका भी मेन मकसद यही होता है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं जब वो इंटरनेशनल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंस होता है। तो उसको कम करने के लिए ही ये कैंप लगाए जाते हैं और उसी पे काम करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी कैंप्स लगते हैं वो मिक्सचर होता है, यंगस्टर्स और मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसमें होते हैं। तो इससे बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान A के टूर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो उन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस तरह ये कैंप लगे हैं तो इस तरह के कैंप जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे लगाने चाहिए यंगस्टर्स के लिए। फ़खर, हमने देखा पिछले काफ़ी अरसे से आपकी जो बैटिंग पोजीशन है उस पर काफ़ी डिस्कशन होती है और वो चेंज भी होती रहती हैं। आपने भी आगे कहा कि मुझे कहा गया कि आपने मिडल ऑर्डर में खेलना है, तो अभी इस मैनेजमेंट से आपसे कोई बात हुई है, माइक हेसन से कोई बात हुई है कि इस नंबर पे खेलना है, कौन सा परमानेंट नंबर है आपका और आपकी पिच के मुताबिक वो नंबर मिलेगा? दूसरे वाले भी आपने कहा कि PSL में बच्चे आते हैं वो 1-2 मैचेस खेल के टीम में आ जाते हैं, तो आपके ख्याल से ये ठीक मैटर है कि PSL में 1-2 मैचेस खेल के टीम में आ जाते हैं?
नहीं, मैं नहीं समझता कि 1-2 मैचेस से जो है ना आप किसी प्लेयर को मतलब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है और मतलब डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक लीग में और एक इंटरनेशनल टीम में। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट तो शो कर लेते हैं, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान ए से 1-2 टूर कर लो और इस तरीके से डोमेस्टिक भी खेल लो, वो प्लेयर क्या होता है कि उनका जो सक्सेस रेट है वो फिर थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन अगर PSL में कोई परफॉर्म कर रहा है तो इट मीन्स कि उसमें टैलेंट ज़रूर है, तो ये एक चीज़ वेरी करती है। और दूसरा, आपने नंबर की बात की, तो देखें मेरी बिल्कुल मैनेजमेंट से भी बात हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप ऑन कैमरा जो है ना वो डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा यही समझता हूँ कि अगर आपकी टीम को अगर एक चीज़ की ज़रूरत है और आप ख़ुद भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैं अगर मेंटली ख़ुद एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हमारी टीम को ये ज़रूरत है, तो फिर मैं उसको ज़रूर टीम की प्रायोरिटी को पहले रखता हूँ और अपना जो है ना वो बाद में सोचते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपनी अपनी भी कोई विशेज़ होती है, और लेकिन कुछ ऐसी विशेज़ होती है जो कि आप मीडिया पे बता नहीं सकते। तो लेकिन मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई है कोचिंग स्टाफ के साथ, और हम लोग तकरीबन मतलब एक पेज पे भी है, और वही वाली बात है कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि जो टीम की ज़रूरत है तो मैं उसको प्रायोरिटी पे रखूँ। लास्ट क्वेश्चन फकर भाई, आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग टीम थी उसका हिस्सा थे, फिर आपने 2022 तक लगातार फाइनल भी खेले, सेमीफाइनल खेला, और उसके बाद से टीम की मेंटालिटी जो है, विनिंग मेंटालिटी हम कह सकते हैं कि वो पिछले कुछ इवेंट से बिल्कुल जो है वो गायब हो चुकी है। तो क्या लगता है कहाँ पर कमी है, किस तरह से उसको फिल करना है? और साउथ अफ्रीका में अगला वर्ल्ड कप है, आपकी अपनी बड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है वहाँ पर, तो उसको कैरी करना जो है वो कितना एक उस चीज़ का आपके ऊपर प्रेशर है, ये बर्डन है उस चीज़ का? देखिए, आपने सही कहा कि हम 2022 तक काफ़ी टूर्नामेंट्स में अच्छा खेले हैं, फाइनल्स तक भी पहुँचे हैं, सेमीफाइनल भी इवन जीते भी। और उसके बाद तो ये जो फेजेस है ये आपको टीमों पे भी आते हैं, इवन हमारी ज़िंदगी में भी हम लोग देखते हैं, आप अच्छे और बुरे टाइम से गुज़रते हैं। तो हम अगर इसको यही समझे कि यार ये जो 2022 से जो ऑनवर्ड जो कुछ साल रहे हैं, ये एक लर्निंग फ़ेज़ को अगर इसको हम समझें। लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, इवन डोमेस्टिक सर्किट भी जो उसमें जो चेंजेस आई है, और जो जिस तरीके से टैलेंटेड प्लेयर्स पे काम हो रहा है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे जा रही है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारा जो एक बुरा फेज़ था जिसमें हम लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मैचेस उस तरह नहीं जीते जिस तरह 2022 तक जीत रहे थे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जो है ना इंशाल्लाह ये 2026 ख़त्म होने से पहले ख़त्म होगा, और हम आगे जो है आप लोगों को बहुत कुछ जीत के दिखाएंगे। और दूसरी बात आपने साउथ अफ्रीका की, बिल्कुल मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं साउथ अफ्रीका में, और वैसे भी मेरी जो टेक्निक है तो इसको बाउंसी विकेट ज़्यादा सूट करती है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और इवन जो रिसेंटली भी मैंने कुछ मैचेस मिस किए हैं, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपने आप को फुली रिकवर करूँ, और स्पेशली 2027 का वर्ल्ड कप मेरे बिल्कुल दिमाग में है। तो मैं ये बेसिकली सारी तैयारी जो है ये उसी के अराउंड में हो रही है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।